वांडा के 11 मिग फाइटर्स जो खड़े थे उनको लाइन से उड़ा दिया। बेंजामिन नेतन्याहू के पीएम बनने में इस ऑपरेशन थंडरबोल्ट का बहुत बड़ा हाथ। नेतन्याहू का बड़ा भाई योनी नेतन्याहू अगर इस ऑपरेशन थंडरबोल्ट का हेड नहीं बनता, फीमेल हाईजैकर ग्रेनेड और पिस्टल लेके अचानक से उठती है प्लेन में। मोसाद ने फेक मर्सिडीज और लैंड रोवर बना के वहां पे उतारा। ईदी अमीन को थोड़ा फुसलाया गया कि तुम्हें नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाए। ये आदमी तो इंसानों का मांस खा रहा है। लेक विक्टोरिया में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, तो वहां मोसाद पहुंचेगा कैसे? 4000 किलोमीटर दूर अंडर द रडार जाके लाइट्स बंद करके 2 इंजन ऑफ करके ये सारे के सारे उतरते। पहले तो यहाँ से इजरायलियों को उठा के अलग करो। इजराइल के तेल अवीव में ये जो बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट पे 27 जून 1976 को करीब 9 बजे मॉर्निंग में एयर फ्रांस फ्लाइट AF139 को पेरिस के लिए टेक ऑफ करना था। और ये डायरेक्ट रूट नहीं था, बीच में एथेंस ग्रीस में एक स्टॉप था जहां से कुछ और पैसेंजर्स को इस फ्लाइट में ऑन बोर्ड होना था। ये जो फ्लाइट थी, इस फ्लाइट में मल्टीपल कंट्रीज के 246 से ज्यादा पैसेंजर्स थे, लेकिन क्योंकि फ्लाइट इजराइल से थी तो मोस्टली जूस पैसेंजर्स थे इसमें। तो जब ये सारी ऑन बोर्डिंग वगैरह हो जाती है तो एज पर शेड्यूल 8:59 मॉर्निंग में ये फ्लाइट तेल अवीव से टेक ऑफ करती है। अब जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो किसी भी पैसेंजर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अगले ही कुछ घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। तो थोड़ी दूर चलने के बाद करीब 11:30 पे ये फ्लाइट एज पर शेड्यूल ग्रीस के एथेंस में अपना अगला स्टॉप लेती है। तो इधर ये फ्लाइट ग्रीस के अंदर लैंड होती है, वहीं दूसरी तरफ सेम एयरपोर्ट पे 4 लोग अपने केबिन बैग में गन्स और हैंड ग्रेनेड छुपा के एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक से बच के अंदर घुसते हैं। उस टाइम पे एयरपोर्ट्स की जो सिक्योरिटी वगैरह रहती थी वो काफी ढीली रहती थी, तो इस एयरपोर्ट पे भी एक जगह पे मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा था, ऊपर से एक्सरे की स्क्रीन पे भी कोई स्कैनिंग नहीं कर रहा था। तो इसकी वजह से ये जो 4 लोग थे, जिनमें से एक फीमेल भी थी, इनको बंदूकें और हैंड ग्रेनेड छुपा के एयरपोर्ट में एंट्री मिल जाती है। अब एंट्री लेने के बाद सेम फ्लाइट AF139 जो अभी लाैंड हुई थी उसमें ये चारों एंट्री ले लेते हैं। और जितने टाइम ये फ्लाइट एयरपोर्ट पे रुकी उतने टाइम में 38 ट्रांजिट पैसेंजर्स इस फ्लाइट से उतरे और करीब 58 पैसेंजर्स इस फ्लाइट पे चढ़े। इन 58 में से 4 आतंकवादी भी थे जो इस फ्लाइट में चढ़ गए थे और थोड़ी देर बाद ही इस प्लेन को अभी हाईजैक करने वाले थे। ये 4 आतंकवादी जब इस प्लेन में घुसे थे तो एकदम नॉर्मल पैसेंजर की तरह 2 आतंकवादी फर्स्ट क्लास में जाके बैठ जाते हैं और 2 इकोनॉमी क्लास में जाके बैठ जाते हैं। तो अभी तक 12 बज चुके थे और इस फ्लाइट को पेरिस के लिए निकलना था। तो टाइम के हिसाब से टेक ऑफ करते हैं और टेक ऑफ करने के करीब 8 मिनट बाद जब प्लेन गल्फ ऑफ कोरियन वाले एरिया में पहुंचता है तो इन चारों में से जो 2 फर्स्ट क्लास में बैठे थे ये अचानक से एक हाथ में पिस्तौल और एक हाथ में ग्रेनेड लेके अचानक से उठते हैं और तेजी से कॉकपिट जहां पायलट था उस तरफ जाने लगते हैं। अभी जब जा रहे थे तो केबिन क्रू और कुछ पैसेंजर जो आगे थे वो चीखने लगते